बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गुड़ पारे। आपने शक्कर पारे तो नाम सुना होगा और शक्कर पारे यकीनन खाए भी होंगे। बेकरी पर मिलने वाले बहुत ही मशहूर ये मिठाई है जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में बनाई जाती है और लोग बाग इसे बहुत शौक़ से खाना पसंद भी करते हैं। ख़ास करके ईद मिलादुन नबी के मौके पे ये बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होती है। तो आज हम हलवाई स्टाइल में गुड़ पारे बनाएंगे। शक्कर पारे बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से ये गुड़ पारे भी बनके बहुत आसानी से झटपट रेडी हो जाते हैं और इसके अंदर ख़र्चा भी बहुत कम आता है। घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट से आप इसे बना सकते हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ ये कि ये चाय के साथ जो है, शाम के मौके पर जो है ना, ये चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स हैं। चाय के साथ आप इन्हें लें, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। इन्हें आप जो है बनाकर सेव कर सकते हैं 15 दिन के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और 15 दिन तक जो है ये बिल्कुल खस्ता और करारे रहते हैं। बहुत ही आसानी से बनके ये रेडी हो जाते हैं। तो आइए हम भी शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसकी जो मेजरमेंट है वो आपने बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल कम नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना। 2 कप आपने मैदा लेना है तो आधा कप आपने इसमें घी लेना है, यानी आधा कप घी। और जिस प्याली से आपने घी नाप कर लेना है उसी प्याली से सेम आपने पानी लेना है। और जिस तरह से बीच में मैंने आटे में हॉल किया था, इसी तरीके से हॉल करते हुए दोनों चीज़ें ऐड करनी है। 2 चुटकी आप मीठा सोडा लीजिए और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कीजिए बीच में ही। और उसके बाद हाथों की मदद से ये तमाम मिक्सचर आटे के अंदर मिक्स कर लीजिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट है। इसमें मज़ीद पानी मिलाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए जो है इसमें हिसाब से पानी लिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं लिया है। जितना घी लिया है उतना ही पानी लिया है, छोटी प्याली के हिसाब से। अगर हम देखा जाए तो 2 कप मैदा लिया है तो आधा कप हमने घी और आधा कप पानी लिया है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छी सी डो बन गई है। अब इसे जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा मुक्की लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो निशानात आ रहे हैं आटे के, ये आने दीजिए, इससे कोई मसला नहीं है। बहुत खस्ता बन के रेडी होंगे। एक प्लास्टिक ढक दीजिए इसके ऊपर और 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। अब 15 से 20 मिनट जब हो जाएं तो आप इसे निकाल लें। हल्का सा आप इसे मैश करें दोबारा से इस तरीके से और करते हुए पेड़ा बना लें। और कोशिश करें कि पेड़ा जो है वो चकोर बने। ये इस तरीके से मैंने बना के रख लिया। अब थोड़ा सा मैदा मैं डस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डस्ट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा डस्ट करते हुए इसे हमने रोटी बेल लेनी है। लेकिन कोशिश ये करना है कि शेप जो है वो चकोर सा रहे। तो अगर ना हो तो हाथों की मदद से चकोर कर लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसे चकोर बेल लिया है। अब जो है ना, मैं इसको कट कर लूँगी एक छुरी की मदद से। इसे मैं लंबाई में आधा आधा इंच जो है ना कट कर रही हूँ मैं। बहुत आसानी से ये रेडी हो जाता है, चिपकता भी नहीं है कट करने के दौरान में। अब इस पे 4 निशान लगा लूँगी और इस तरीके से भी मैं इसे कट कर लूँगी। ना ही ज़्यादा बड़े बनते हैं ना ही ज़्यादा छोटे बन के रेडी होते हैं। बिल्कुल मीडियम साइज़ के हम गुड़ पारे बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं और इन्हें बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। ख़ासकर ये कि ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए तो आपके गुड़ पारे बहुत ही अच्छे बन के रेडी होंगे। बस आप इसे एक इस तरह से उठाकर रख लें क्योंकि ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम घी लिया है। यहाँ पर ख़याल कीजिएगा कि ऑयल में मत फ्राई कीजिएगा, घी में फ्राई कीजिएगा। मीडियम आंच पे आपने घी को गरम करना है, तेज़ आंच पे घी को गरम नहीं करना है वरना आपके शक्कर पारे जल जाएंगे। मीडियम आंच पे गरम कर लीजिए। उसके बाद छोटा सा टुकड़ा डालकर देखें, अगर आपकी डो का छोटा सा पीस जो है वो ऊपर आ जाए तो समझें कि आपका घी जो है वो गर्म हो चुका है, परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब उसके अंदर सारे शक्कर पारे डाल दें, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि स्पून ना चलाएं, पहले इसी तरह से हिलाते रहें। जब इसमें कलर आ जाए तो उसके बाद आप स्पून की मदद से इन्हें हिलाएं और ऊपर नीचे करके अलट पलट करके जो है चारों तरफ से जो है ना इन्हें आप गोल्डन ब्राउन कर लें।
ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। यहाँ आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है। तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और एक बाउल में रख लेंगे इसे, ताकि ये मीडियम जो है ना टेम्परेचर हो जाए इनका, गरम गरम ना रहें। तो हमारे जो है पारे जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम गुड़ का शीरा बना लेते हैं। यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और 1 प्याली जो है ना यहाँ पर हम गुड़ लेंगे। जिस प्याली से हमने पानी लिया था ना, घी लिया था, उसी हिसाब से हम यहाँ पे गुड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखें मेजरमेंट का ख्याल रखते हुए मैंने गुड़ लिया है और इसके बाद उसी प्याली के हिसाब से उतना ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी 2-3 इलायचियाँ कूट कर मैंने डाल दी हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें सौंफ का इस्तेमाल करते हैं शीरा बनाते वक्त। तो सौंफ का जायका भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मेरे पास सौंफ नहीं थी तो मैंने इलायची डाल दी, क्योंकि इलायची का जायका भी अपनी जगह पर जो है वो बहुत ही फर्स्ट क्लास होता है। अब इसका हम शीरा बना लेंगे एक तार का। जब तक एक तार का शीरा ना बने तब तक आप इसके अंदर पारे मत डालिएगा। तो यहाँ पर आप देखें अच्छा सा पक रहा है। यहाँ पे मैंने चुटकी बराबर रेड कलर डाल दिया है, ताकि जो गुड़ पारे हैं उनका जो कलर है ना वो बिल्कुल बाज़ार जैसा आए, हलवाई जैसा आए। तो ये आप देखें यहाँ पर अभी हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये तकरीबन 10 मिनट में बनके शीरा रेडी हो जाता है। तो ये देखें इस तरह से चेक करते रहेंगे स्पून की मदद से। जैसे ही हमें लगेगा कि तार बन रहा है तो बस हम पकाना छोड़ देंगे। अब ये देखें चेक कर लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तार बनना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चुटकी बराबर मीठा सोडा डालूंगी। मीठा सोडा डालने से क्या होगा कि इसके अंदर झाग से बन जाएंगे और फ़ौरन जो है ना हम जितने भी पारे हैं वो इसके अंदर डाल लेंगे। झाग बनने से क्या होगा कि झाग बनने की मदद से जितना भी शीरा है गुड़ का वो अच्छे तरीके से पारों के ऊपर चढ़ जाएगा, यानी चिपक जाएगा तमाम उसके ऊपर, क्योंकि झाग बनने से शीरा ज़्यादा हो जाता है और जो है ना वो गुड़ पारों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। क्योंकि हलवाई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शीरा बनाते हैं, लेकिन हम चूँकि घर पे बना रहे हैं बाकी का शीरा ख़राब होगा, इसलिए हमने एक मुनासिब मिकदार में शीरा बनाया है। तो यहाँ देखें 7-8 मिनट में जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें सर्व करें और ये माशाल्लाह से बड़े ही खस्ता करारे बन के रेडी हुए थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। मैंने इस पर थोड़ा सा पिस्ता गार्निश कर दिया था। अमूमन जो है वो गरम गरम में ही अगर गार्निश कर दिया जाए तो वो इस पर चिपक सा जाता है। आप चाहें तो तिल भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं गरम गरम पे पकाते वक्त ही, तो वो भी इसके ऊपर लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। वरना बाज़ार में जो हलवाई देते हैं तो वो किसी भी किस्म की कोई चीज़ गार्निश नहीं करते, कोई भी ड्राई फ्रूट गार्निश नहीं करते।